गाइस, बैक विद अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। सो आज वापस से हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे एंड आई थॉट एक नई सिटी में आया हूँ तो न्यू सिटी में आके वापस से एक नया ट्रेडिंग व्लॉग बनाए। रिसेंटली मैंने सिंगापुर से ट्रेडिंग व्लॉग बनाया था, लाइव ट्रेडिंग करी थी एंड जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। तो आज भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो सोचे वैसा ही होए मार्केट में। और अभी मैं हूँ बैंकॉक में एंड बैंकॉक में अभी टाइम हो रहा है 9:45, सो इंडिया में 8:15 हो रहे हैं। सो अभी 1 घंटा है ट्रेडिंग स्टार्ट होने में। तो मैंने अभी सबसे पहले सोचा कि जल्दी से वर्कआउट करते हैं एंड देन प्रिपेयर करते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम क्या कर सकते हैं। हे गाइस, सो अब आज की मार्केट में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक वो डे था जहाँ पे काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखा एंड एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लेवल्स हैं जो आज हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज थर्सडे, सो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो हमें ये डिस्कस करना होगा कि कौन से लेवल्स हैं जिस पे हमें देखना चाहिए। सो फर्स्ट फैक्टर, इंडिया का मार्च का इन्फ्लेशन डेटा आते हुए दिखा कल। 5.66% इन्फ्लेशन थी मार्च में एंड लास्ट इन फरवरी इट वाज 6.44 एंड एक्सपेक्टेशन थी 5.7 की। तो लोअर देन एक्सपेक्टेशन आया है, दैट इज गुड। इन्फ्लेशन इज अंडर द टॉलरेंस बैंड ऑफ आरबीआई जो 4 से 6% है, उसके अंदर है। सो इंडिया में इतना रिस्क नहीं है इन्फ्लेशन का। दूसरी जो आई, यूएस का मार्च का इन्फ्लेशन डेटा कल आते हुए देखा। एक्सपेक्टेशन थी 5.1% की, वो आया 5% एंड लास्ट मंथ था 6%। जो फरवरी का इन्फ्लेशन डेटा था वो था 6%। तो वहाँ भी लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आते हुए दिखी। सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट की इन्फ्लेशन जो फेड कर रही है काम, उससे इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रही। बट फिर रात को जो न्यूज़ आई, फेड एफएमसी मिनट्स आते हैं, जो लास्ट फेड की एफएमसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आते हुए दिखे एंड फिर उसके बाद एक बहुत वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन रहा यूएस में। इन्फ्लेशन डेटा आपका पॉजिटिव था स्टॉक मार्केट का, बट तब भी ऊपर के लेवल से यूएस में सेलिंग आते हुए दिखी और वो एक अच्छी इंडिकेशन नहीं थी यूएस में, क्योंकि फेड के मिनट्स में ये देखा कि कुछ जो बैंकिंग क्राइसिस हुई उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स ने ये बोला कि हमें मार्च की जो मीटिंग होगी उसमें रेट हाइक्स नहीं करने चाहिए और देखना चाहिए। बट इवेंचुअली फिर उन्होंने भी अग्री कर लिया और 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक हुई, जैसे कि आपको पता है। बट इस मीटिंग से हमें ये पता चल रहा है कि जो अगला होएगा और जो प्रोबेबिलिटी है जो मार्केट में दिख रही है कि जो नेक्स्ट मीटिंग मई में होगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट की एक और रेट हाइक होगी और वो लास्ट होगी। क्योंकि अब हो क्या रहा है, एंड ऑफ द ईयर फेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक माइल्ड रिसेशन आ सकती है, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ की फिगर्स हैं उस पर यह दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ रहा है और रिसेशन एक आ सकती है, माइल्ड रिसेशन इन 2023 के एंड में, और फिर वो रिकवरी 2024-2025 में रिकवरी होते हुए इकोनॉमी की दिखेगी और फिर आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस वजह से जो नेक्स्ट मई में होगी वो लास्ट रेट हाइक होगी। तो जो मेजर लेवल है 17,800 का, वो आज अगर मार्केट उसके ऊपर रहती है तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होंगी। बट आज एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि 17,800 के आसपास थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। अगर 17,800 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है और रिस्पेक्ट करती है वो लेवल, तो हो सकता है फिर आप 17,900 तक भी जाते दिखे। बट मेरे को लगता है कि 12:30 तक ज़्यादा कुछ होगा नहीं आज मार्केट में, और 17,800 का जो पॉइंट है उसके ऊपर ज़्यादा मार्केट आज जाएगी भी। और अगर कोई भी रेंज जो पूरे अगर रेंज में रहती है और जहाँ भी जिस साइड रेंज ब्रेक होगी उसके बाद एक आपको अच्छा ट्रेंड मिल सकता है 12:30 के बाद। अभी जब निफ्टी 16,800 पे था तो मैं पूरे अपने टेलीग्राम पे वॉइस नोट्स भेजता रहा और बोलता रहा कि आपका जो नेट लॉन्ग्स है FIIs वो काफ़ी कम है और वो एक्सट्रीम लेवल है जो बहुत टाइम से देखे नहीं गए। कोविड में ऐसा देखा गया था कि खाली नेट लॉन्ग्स FIIs के 8% पे थे, बट अब निफ्टी 16,800 से 17,800 पे आ गया और अब आपके FII नेट लॉन्ग्स 8% से 36% पे आ गए। तो अब दिख रहा है कि FIIs भी अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं अपसाइड के लिए। मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं आज मोस्ट लाइकली कोई नई ट्रेड्स नहीं लूंगा। मैं जो मेरे ऑलरेडी ट्रेड्स चल रहे हैं उनको ही देखूंगा और जो मेरे ट्रेड्स हैं वो है निफ्टी फ्यूचर मैंने बाय कर रखा है, जैसे लास्ट टाइम भी बताया था जो मैंने अपना सिंगापुर में लाइव ट्रेडिंग सेशन किया था उसमें बताया था कि निफ्टी का फ्यूचर है वो मेरे पास है। इन्फोसिस का मेरा एक बुलिश पोजीशन है और बाटा का एक ट्रेड है जो अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक साइडवेज टू बेरिश स्ट्रैटेजी मैंने डिप्लॉय कर रखी है फॉर द एंड ऑफ दिस मंथ। तो आज मेरे पास ट्रेड्स हैं, मैं इनको ही नोटिस करूंगा। और निफ्टी का अगर मेरे को कहीं भी इंडिकेशन दिखती है कि टॉपिंग साइन से हो सकता है मैं प्रॉफिट बुक करते हुए दिखूं, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल पोजीशन चल रही हो। तो अगर आप अपने बुलिश पोजीशंस हैं आपके पास तो कल का प्रीवियस डे का लो जब तक इंटैक्ट है आप उसको कैरी करिए और उसको राइड करिए। सो लेट्स गो एंड लेट्स लुक एट हाउ द मार्केट इज डूइंग। ओके गाइस, सो अब मार्केट इज ट्रेडिंग एट 17,815। सो निफ्टी 17,815 फ्लैट है, जैसे कि बात की थी कि
12:30 तक इतना बड़ा ट्रेंड लगता नहीं है, आज वैसे भी एक्सपायरी है। तो अभी 9:45 हो रहे हैं, हाफ एन आवर हुआ है मार्केट में। बट बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाऊं, एयू बैंक 15% ऊपर है आज। उनकी न्यूज़ है कि उनके आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज एमडी एंड सीईओ। तो आज एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, 15% ऊपर है, जिसकी वजह से बैंक्स में हेल्प मिल रही है। अब ये बैंक, एयू बैंक की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इतना बड़ा मूव नहीं है। बट अगर आपका ये कोई एचडीएफसी या आईसीआईसी होता तो आपकी बैंक निफ्टी आज एक अलग लेवल पे ही होता, बट एयू बैंक की वेटेज नहीं है। अच्छा, अब क्या बात करनी है कि क्या निफ्टी से एक्सपेक्ट करना है। निफ्टी का जो कल का हाई है वो है 17,825। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी 12 o'clock तक, बट अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो आपको एक 70-80 पॉइंट्स का मूव उसके बाद मिल जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये वाला जो लेवल है मार्केट में 17,850 तक मैक्सिमम 12:30 से पहले मूव आएगा। अभी हो सकता है यहाँ पे वॉलेटाइल और कंसोलिडेट करे मार्केट। और मैं अपनी पोजीशंस में क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, निफ्टी का जो ट्रेड है वो अभी तक सही चल रहा है। इसमें 74,855 का फ्यूचर्स वाली साइड है, और जो हेज कर रखा है उसमें लॉस है 8,000 का, तो करीब आपका 66,000 का इसमें होगा। डे का कुछ भी नहीं है, फ्लैट है, ऐसा कुछ मार्केट में हो नहीं रहा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा पोजिशन में, जब तक, अगर आप देखिए ट्रेंड जब से चल रहा है, प्रीवियस डे लो इंटैक्ट है, तो जब तक वो इंटैक्ट है मैं इस ट्रेंड में राइड करूंगा, मैं ज़्यादा कुछ छेड़ाखानी नहीं करूंगा। और अगर 17,900 और 18,000 हिट होता है इन द कमिंग डेज या आज, तो फिर मैं अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 17,800 850 तक लेते आते दिखूंगा, अगर मेरे को ये ट्रेड को और ट्रेड करना है, या हो सकता है मैं अपनी 50% पोजीशन वहाँ पे बुक कर लूँ। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट था इस ट्रेड में वो था 17,900 से 18,000। अब वो देखते हैं आज आता है या नहीं आता है, और फिर क्या करेंगे। तो उसके बाद क्या होने वाला है कि अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी 18,000 तक जाती है और रेजिस्टेंस लेती है, तो हम फिर वेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो प्रीवियस चैनल बना हुआ है मार्केट में, क्या ये इसकी तरफ आती है, जो इतना बड़ा इतने टाइम से जो चैनल में मार्केट ट्रेड करी थी, क्या ये इस पे आके सपोर्ट लेती है। अगर सपोर्ट लेती है फिर से बाइंग पोजीशंस में एंट्री करी जा सकती है। बट अगर कहीं भी ग्लोबली हमें दिखता है कि मार्केट में वीकनेस है, तो फिर मेरा प्लान होगा कि हो सकता है मैं कॉल ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी के 1-2 हफ्ते आगे एक्सपायरी के मैं सेल करने का चाहूँ। तो ये हो गया निफ्टी का। अब जो दूसरा ट्रेड है, इन्फोसिस, कल काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुई एट द हाइस, बट आज टीसीएस के ट्रेड की वजह से इन्फोसिस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और इन्फोसिस 1.7% नीचे है, बट अभी भी रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो थिंग्स आर नॉट दैट बैड। तीसरा ट्रेड बाटा का। बाटा को देखिए, ये ऐसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है इतने टाइम से, फेब्रुअरी एंड से ये ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है कि अगला ये जब रेंज ब्रेक होगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, एंड मेरे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि ये अपसाइड पे ब्रेक करे। 1440 अगर ये ऊपर पे ब्रेक करता है तो आपको एक महीने के अंदर अंदर, मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ कि अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है तो मैं इसको एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करूंगा। बट अगर नीचे की साइड पे ब्रेक होती है तो फिर एक डाउन ट्रेंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो मैं बहुत कॉशियसली देख रहा हूँ। एंड जो लास्ट मेरा ट्रेड है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। मैंने रिसेंटली एक ट्रेड किया। अब वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऐसी कुछ थी कि जिसमें मैंने 3 लॉट्स ऑफ 1220 पुट ऑप्शन बाय किए, एंड 3 लॉट्स ऑफ 1220 बाय किए, एंड 1120 बाय किए, 3 लॉट्स पुट ऑप्शन के, एंड मैंने 1180 के 6 लॉट्स सेल करे उसके सामने। तो अब इस पोजीशन में होगा क्या, इसमें अपसाइड कितना भी ऊपर जाए, एक रिस्क जो है वो कैप्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं होएगा, वो कैप्ड है। तो ये मेरे को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी रिसेंटली गोदरेज प्रॉपर्टी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया ऊपर की साइड, बट मेरा ये प्रिडिक्शन है कि ये यहाँ से साइडवेज जा सकता है या एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो नीचे की साइड इसको ले जाएगी, और फिर ये वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस महीने में, अप्रैल के एंड तक। बट वो प्रॉफिट बुकिंग आनी ज़रूरी है। ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था, हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए, तो इस वजह से मेरा जो अपसाइड वाला रिस्क है वो कैप्ड है, और डाउन साइड में मैं 1160 तक सेफ हूँ। मैं इसमें 1146 तक सेफ हूँ, तो वो तो बहुत दूर है, अभी 100 पॉइंट नीचे है, तो वो तो काफ़ी दूर है। अगर आप देखें अभी ये चल रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी 1247, यहाँ से अगर मैं 1146 देखूँ तो 1146 आपका करीब 8% नीचे तक मैं सेफ हूँ, और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी पे कब होएगा, अगर ये 1180 पे ही क्लोज हो जाए, तो ये बहुत अच्छा होएगा। और जहाँ तक कि इन्फोसिस की बात है, कल काफ़ी अच्छा ट्रेड हुआ था, कल प्रॉफिट्स में क्लोज हुआ था ये, बट आज वापस से क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो पोजीशन है उसमें अभी तो थोड़ा मिनिमम फ्लैट ही है, बट वो जो प्रॉफिट है वो चला गया बिकॉज ऑफ टीसीएस रिजल्ट। इन्फोसिस का शाम को भी रिजल्ट आना है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा, और इस पोजीशन में मैं करीब 1360 तक सेफ हूँ, तो वो भी अभी दूर है लेवल, तो अभी कोई रिस्क नहीं है किसी भी पोजीशन में। और ये मेरे को आपकी सारी पोजीशंस में आपको बताना था। अब ड्यूरिंग द डे अगर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको बताते रहूँगा,
बट अभी तक थिंग्स आर फाइन, नॉट दैट बैड. इन्फोसिस इज़ फाइन. बाटा में चाहिए एक ट्रेंड जल्दी आए. और निफ्टी फाइन है, ट्रेड करेंगे उसको और राइड करते रहेंगे ट्रेंड को. और बस बाटा है एक जो प्रॉब्लमैटिक ट्रेड है टिल नाउ. सो अब चलते हैं, अब आगे का डे एक्सप्लोर करते हैं सिटी को. एंड मैं धीरे धीरे आपको अगर कोई अपडेट होता है तो वो मैं आपको देते रहूँगा. तो अभी जैसे आपने वीडियो में देखा, लोग वाटर गन से खेलते हैं. सो अभी यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है जिसका नाम है सोंगक्रान फेस्टिवल. एंड ये यहाँ पे थाईलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है. सब पार्टी के मूड में होते हैं एंड एवरीवन हैविंग अ गुड टाइम. सो सोंगक्रान में होता क्या है, इट इज़ अ बिट सिमिलर टू होली इन इंडिया, but here they don't play with colors, just with water and water guns. And अगर उनको कुछ कलर की जगह यूज़ करते हैं तो वो शायद टैल्कम पाउडर जैसा कुछ होता है, they use that. So अभी इनका वही फेस्टिवल चल रहा है and everyone is in a mood to party here. So hey guys, market has closed. We are closing near the highs of the day. जैसे हमने सुबह बात की थी कि इंडेक्स पूरे दिन कुछ नहीं करेगा और अगर कल का हाई ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट वॉलेटाइल और मार्केट एक रेंज में रहेगी. और मार्केट ने कल का हाई टेस्ट किया है 3 o'clock के आसपास. सो मार्केट में पूरे दिन कुछ नहीं हुआ. एक अच्छी बात ये हुई कि कल के लोज वापस से प्रोटेक्टेड है. सो हमारी जो निफ्टी की स्टांस है और पोजीशन है वो कंटिन्यू रहेगी. और आज मार्केट ब्रेथ इतनी अच्छी नहीं थी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इतना अच्छा नहीं था. बस बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रेंड आते हुए दिखा एंड बैंकिंग इंडेक्स में 42,000 बैंक निफ्टी टेस्ट करते हुए दिखा और उसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखा. सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंकिंग स्टॉक्स आज. लोज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग भी आई है स्टॉक्स में और एयू बैंक मोर देन 17% बढ़ा है. सो दैट इज़ अ ग्रेट साइन कि बैंकिंग स्टॉक्स ने आज परफॉर्म किया है. और ऑन द अदर हैंड जब बैंक्स परफॉर्म करते हैं तो वो कोरिलेशन होता है कि आईटी परफॉर्म नहीं करता और वो होते हुए दिखा. कल मार्केट हॉलीडे है. सो आज की और कल की यूएस मार्केट्स का इफेक्ट होएगा इंडेक्स में, निफ्टी में. सो जब हम मंडे को खुलेंगे 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन ऑफ यूएस का इफेक्ट दिखेगा क्योंकि कल इंडिया में मार्केट हॉलीडे है. सो यही है कि वी कंटिन्यू विद द ट्रेड्स बिकॉज मार्केट अपने क्लोज जो दिया है वो हाइज पे दिया है एंड वीकली क्लोजिंग भी नियर दी हाइज है और प्रीवियस डे लोज भी प्रोटेक्टेड है. सो फिर पोजीशंस कंटिन्यू करने में ही अच्छा था. एंड दिस वाज द होल ट्रेडिंग सेशन, आज का लाइव ट्रेडिंग सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. Do hit the thumbs up and also subscribe to the channel if you still haven't.